नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नवरात्रि पर। नवरात्रि का महत्व आपके जीवन में इतना क्यों है? वैसे कहने को साल में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन ये नवरात्रे इतने जरूरी, इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही क्या नवरात्रे में माँ बगलामुखी की साधना करने से फल की प्राप्ति ज्यादा होती है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। मेरे साथ मेरे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करती हूँ और परिचय आपसे कराती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर माँ बगलामुखी के परम साधक प्रकांड विद्वान आचार्य भरत जी जुड़े हुए हैं। भरत जी महाराज जुड़े हुए हैं। महाराज जी कथाएं भी करते हैं और महाराज जी की कथाएं जो हैं वो कई जगहों पर अभी तक हो चुकी हैं। और कहते हैं कि जब महाराज जी की कथाओं का श्रवण लोग करते हैं तो उनकी जिंदगी बदली है। लोगों ने कहा है कि हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम महाराज जी की कथा के बाद से ही होने शुरू हो गए, क्योंकि उनके मुख से जो कथा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वो कुछ इस तरह से हमारे कानों में, हमारे जीवन में उतरती है कि हम जिंदगी में मंत्रमुग्ध हो गए हैं और जीवन में हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। महाराज जी का स्वागत करती हूँ, आपसे यहाँ पर स्वागत कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। जय माई की श्री राधे। जय माई की महाराज श्री। तो महाराज श्री, कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ और जब भी आपके साथ समय मिलता है बातचीत करने का, तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ जितने मेरे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम बहुत अच्छे और गहराई से आपसे बात करते हैं। प्रश्न है कि नवरात्रि की अगर मैं बात करूँ महाराज श्री, तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का महत्व क्या होता है? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी पूजता है, और उसके बाद क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि नवमी की पूजा हो गई, अब प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस हम सब खा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमने अष्टमी नवमी पूज दी है। तो मैं चाहती हूँ कि इससे थोड़ा सा आप बताएं कि ये है क्या, ये अष्टमी और नवमी की तिथि का क्या महत्वपूर्णता है? अनभिज्ञता है और कुछ नहीं है। जो भगवती का साधक होता है वो नौवीं तिथि, ये परंपरा कुछ घरों में हो गई है कि हम अष्टमी को हमारा पूजन होता है। कई लोग सप्तमी को ही जाकर के हवन इत्यादि की प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं, लेकिन नवरात्रि है, नव दुर्गा है, 9 दिन इसका पूरा जो 9 दिन और रात्रि जो पर्यंत जो ये दिवस और रात्रि है, भगवती के साधना के लिए अमृत काल होता है। अष्टमी को कोई पूज रहा है, कोई सप्तमी को कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मान्यता हो सकती है। हाँ। कहीं ना कहीं कुछ आम धारणा हो सकती है, पारिवारिक धारणा हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो वर्णित है, जो शाक्त संप्रदाय को मानते हैं, जो देवी के उपासक हैं, जो साधक हैं, जैसे हम स्वयं या जो हमारे मित्रगण हैं, पूरे नौवीं तिथि रात्रि में अष्टमी के उपरांत जो नवमी आती है, उस दिन हमारा हवन होता है। 9 देवियों के पूजन करने के बाद कि जो 8 में रुक जाना, 7 में रुक जाना, ये सब चीज़ें हैं, तो एक छोटी मोटी मान्यताएं हैं जो कभी परिवार से शुरू होती हैं, कोई समाज से शुरू होती हैं, कभी क्षेत्र से शुरू होती हैं। नवदुर्गा का पूजन करना चाहते तो 9 दिन करिए ना आप। बिल्कुल। अष्टमी को क्यों पूर्णाहुति या सप्तमी के क्यों? नवदुर्गाओं का पूजन है तो 9 दिन तो करना ही चाहिए। इसके उपरांत हवन हमें करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। जो नवरात्रि आती है, जो 4 नवरात्रि हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि, इसमें 9 दिन ही दुर्गा का पूजन होता है और इसके लिए दिन और रात्रि विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। तो सभी लोगों से विशेष आग्रह निवेदन है कि आप नवदुर्गा का पूजन करिए, विधि विधान के साथ करिए। अष्टमी या सप्तमी को मत रुकिए आप। ये अपनी पर्सनली आप धारणा हो सकती है, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में नव दुर्गाओं का पूजन करिए, वो 9 दिन का होता है। इसके बाद हवन करिए आप। जी महाराज श्री, नवरात्रि में शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने का अचूक उपाय क्या है? अचूक उपाय है भगवती के बीज मंत्रों का जाप 36,000 कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हो, अगर कोई शत्रु है, बाधा है, तो बढ़िया दिव्य नवरात्रि में सप्तमी को, अष्टमी को, नौवीं को या 10वीं को मिर्ची से हवन, अच्छा, या एक मैनसिल होता है, विष होता है, उससे हवन करवा दीजिए। 10 मिनट का हवन करवाइए। शत्रु को ध्यान में रखते
देखते हुए हवन करवाइए, मिर्ची का, मैनसिल का और पीली सरसों का। शत्रु को जो चाहेगे वो होगा। अच्छा। हाँ, जो आप चाहती है वो चीज़ें हो जाएंगी। या तो बीज मंत्रों से उसका बीज मंत्रों को जप करिए, या मिर्ची, और मिर्ची के बाद आपका पीली सरसों और नमक हो गया या सरसों का तेल हो गया, इससे हवन करते हो तो शत्रु आपका विनष्ट होगा। जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। 10 मिनट का हवन, 10 मिनट अग्नि को प्रज्वलित करिए, थोड़ा सा भगवती का पूजन करिए, लाल मिर्ची को रखिए, नमक को रखिए, मैनसिल विष को रखिए और हवन कर दीजिए। शत्रु को ध्यान में देते हुए जो चाहेगी वो हो जाएगा। महाराज श्री, जिन बीज मंत्रों की आप बात कर रहे हैं, ये तो बड़े गुप्त मंत्र होते हैं ना, ये हर किसी को नहीं दिए जाते हैं, तो इन मंत्रों के लिए आपको दीक्षा धारण करनी पड़ती है। ये मंत्र जो लेना चाहता है तो पहले गुरु के समक्ष जाए, गुरु से निवेदन करे। गुरु अगर योग्य समझेगा तो दीक्षा देगा, चाहे वो एकाक्षरी मंत्र की हो, चतुराक्षरी की हो या फिर मूल बीज मंत्र की हो, दीक्षा देगा। और दीक्षोपरांत आप जाकर के साधना करिए। बीज मंत्र गुप्त है, हम उसको नहीं बोल सकते। भगवती का वही मंत्र जो है मूल मंत्र है और वही सब काम करता है। वो देवी में मंत्र में कोई अंतर नहीं है। अगर वो मिल जाए तो पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, नवरात्रि का जो ये समय है तो सबसे अच्छा अमृत काल है। गुरु के समक्ष जाइए, इस मंत्र की दीक्षा लो, दीक्षोपरांत आप इसका जप करिए। आप जो आप चाहते हैं जीवन में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन बिना दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के आप इस साधना में प्रवेश मत करिएगा, नहीं हानि होगी आपको। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे निवेदन किया था कि फोटो रख करके ओम बगलामुख्याय नमः और सतनाम का पाठ, और सतनाम के पाठ के साथ भगवती का कवच का पाठ आप कर सकते हो। लेकिन बीज मंत्रों को जपना, कई लोग यूट्यूब देख करके, कई लोग सोशल मीडिया में जा करके भगवती बगलामुखी का मंत्र निकाल लेते हैं, जप करते हैं, फिर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है तो महाराज जी हमारे साथ गलत हो रहा है। सब भैया ये कीलित मंत्र है, श्रापित है। देख करके नहीं, गुरु के समक्ष जा करके आप पहले दीक्षा लीजिए, फिर साधना करिए। ये साधना आपको पूर्ण कर देगी। महाराज श्री, जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपसे दीक्षा लेने के लिए उन्हें क्या करना होगा? हाँ, ये प्रश्न तो बड़ा कठिन है मेरे लिए। आप अगर समझते हैं कि लेना ही है तो नवरात्रि का जो समय होता है वो आए, पहले मिले, पहले मैं देखूं क्या होता है ना कि आज के कलयुग में किस उद्देश्य से कौन आ रहा है। हम तो साधक हैं, किसी को मंत्र अगर मिल गया, कोई गलत काम कर दिया तो शिष्य अगर गलत काम करता है तो गुरु नरक में जाता है, गलत काम वो करेगा। अब ये तो ऐसा है कि बंदर को कैसे बंदूक दे देना, बात वही है, वो कहीं चला दे, मारा तो गुरु जाएगा ना। ये बहुत गुप्त होती, हमें बड़ी मुश्किल से मंत्र मिले। अब किसी को दे दे, कोई निजी स्वार्थ से शत्रु का सर्वनाश करे, किसी घर का करे या किसी का करे, तो दिक्कत ये होती है, डर लगता है दीक्षा देने में, कौन किस भाव से आ रहा है। लेकिन फिर भी आए, पहले देखें उनको, उनसे वार्तालाप हम करें। मार्गदर्शन तो हम दे सकते हैं, लेकिन दीक्षा के लिए थोड़ा सा मिलना पड़ेगा। नंबर से संपर्क करिए। नवरात्रि में दीक्षा होती है, गुरु पूर्णिमा में होती है, तो पहले आपसे मिले, आपके स्वभाव को देखें, आपसे परिचर्चा करें, आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसे है, सब देखने के उपरांत ही भगवती की कृपा से अगर उचित लगेगा तो दीक्षा जरूर मिलेगी। दीक्षा जरूर मिलेगी। और बहुत कठिन मार्ग है। इस मार्ग में ये बोला गया है कि सब कुछ दे दो आप, घर दे दो, तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो किसी को, परंतु किसी को ये मंत्र मत दो। इतना कठिन है, इतना महत्वपूर्ण ये मंत्र होता है। सब कुछ दे दो, मंत्र आप न दो। तो इसके लिए तो थोड़ा सा शिष्य को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा परीक्षण से गुजरना पड़ेगा उसको भी। तो आकर के मिलिए आप,
बिल्कुल। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस साधक जरूर आपको देखेगा, लेकिन भगवती निराली है भैया। अगर आप परेशान हैं, नवरात्रि है, तो भगवती के शरण में जाइए। मैं यकीन से कहता हूँ, 100% कहता हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान को भी देखा हूँ, अध्यात्म को भी देखा हूँ। एक साधक के रूप में कहता हूँ कि हर जगह से अगर आप परेशान हो गए हैं, भगवती बगलामुखी की शरण में अगर जाते हैं, यकीन करिए, प्रॉमिस करता हूँ कि भगवती समस्त कामनाओं की सिद्धि करेगी। ये नवरात्रि इसीलिए आ रही है, भगवती की कृपा करने के लिए। जरूर आप जाएं। और जो लोग महाराज जी को फ़ोन करके ये कहते हैं कि हमें फ़ोन पर दीक्षा दे दीजिए, देखिए उन सभी के लिए यही एक मैसेज है कि ये दीक्षा कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। महाराज जी जब इतना खुलकर बता रहे हैं कि दीक्षा लेने के लिए आपको पहले देखना होगा, उन्हें समझना होगा, और आपके ऊपर जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो दीक्षा किसी को भी नहीं देते हैं। क्योंकि बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि अगर गलती से भी आपने उन मंत्रों का गलत उपयोग कर लिया, या फिर आपने कोई भी गलत तरीके से किसी को चोट पहुंचा दी उन मंत्रों के माध्यम से, तो गुरु पर ही इसका असर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करना, आपके बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, स्वास्थ्य बेहतर चाहते हैं, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर चाहते हैं, घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर किसी भी तरह की समस्या है, महाराज श्री से एक बार मिलकर देखिए ज़रूर। क्योंकि हो सकता है कि ये कार्यक्रम इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो इसमें माता रानी की कोई कृपा ही हो। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना माई के बुलाए तो कुछ नहीं होता है। तो हो सकता है ये कार्यक्रम इसीलिए आपकी आंखों के सामने इस वक्त आया हो कि आपके साथ समस्याएं चल रही हैं और आप सल्यूशन यानी कि आप उसका उत्तर ढूंढ रहे हो। एक छोटा सा और प्रश्न जाते जाते महाराज जी, आपसे बात हुई थी पीठ को लेकर भी, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जीवन का उद्देश्य पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ साधक का। मेरा एक ही उद्देश्य है। जब से दतिया से मैं दिल्ली आया, दिल्ली निवास इसीलिए मेरा है क्योंकि मेरी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी यहीं हुई है। अच्छा। हाँ, तो मेरा सपना था IAS बनने का, भगवती ने उसको लास्ट तक पूरा किया। मैं यहीं से, तो मेरा शिक्षा का क्षेत्र भी यही रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं दतिया से लौट करके जब आया, तो मैं चाहता हूँ दिल्ली के एक कोने पे, एक स्थान पे जो गुप्त स्थान हो, एकांत हो, भगवती बगलामुखी का पीठ बने, जैसे दतिया में है, आडंबरों से रहित और साधना से युक्त। अच्छे विद्वान ब्राह्मण वहाँ बैठे, साधक बैठे, एक दिव्य पीठ बने, और उस पीठ में जो भी लोग आए उनकी मनोकामना पूरी हो। सभी लोग वहाँ करके साधना करें। न मेरा कभी कॉन्सेप्ट आश्रम का रहा, न किसी और चीज को लेकर के रहा। मेरे जीवन का उद्देश्य एक ही है कि बगलामुखी का पीठ बने और पीठ में भगवती विराजित हो, और जो गुरु कृपा है सभी लोग आए, वहीं सबका काम हो, अनुष्ठान के रूप में, साधना के रूप में। वहाँ लोग साधना भी करें, वहाँ अनुष्ठान भी हो, और भगवती कृपा भी करे। तो वही उद्देश्य को लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो मैं इसलिए कथाएं भी करता हूँ, भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में जाता हूँ, सब लोगों को जोड़ता भी हूँ, बताता भी हूँ। और जो लोग जुड़े हैं भगवती से, सब जुड़े हैं। मैं एक चीज बता दूं आपसे, कोई ऐसा नेता नहीं, चाहे सरपंच का चुनाव लड़े, वो भगवती से जुड़ा है। MP, MLA, नेता, पॉलिटिशियन, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सब जुड़े। लेकिन ये गुप्त है, ये कोई बताता नहीं कि हम बगलामुखी से जुड़े हैं। तो ये मेरा जो अपील है पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व से, इस साधक का साथ देंगे जरूर सभी लोग। और जो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के एकांत स्थान में पीठ बने बगलामुखी का, एक साधना पीठ, तंत्रोक्त पीठ, ओरिजिनल पीठ, आडंबरों से रहित पीठ और दिव्य और अद्भुत पीठ। तो सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जुड़ करके ये पीठ बनाएं और हम सब मिल करके उसमें साधना करें, आनंद आए। तो यही उद्देश्य है मेरा एक।
बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी भी अगर चाहते हैं तो माँ राशि का साथ दे सकते हैं, और उनका साथ देने के साथ आप इस पीठ के साथ भी जुड़ सकते हैं। माँ राशि का उद्देश्य आप पूरा कर सकते हैं। जो नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रश्न मन में है, कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी लग रहा हो, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी और कॉल करके भी। माँ राशि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और एक बार फिर से हमने बड़ी गहराइयों से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की जय माँ माई राशि। की।